बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की नई वीडियो लेकर आई हूँ और नई रेसिपी है। ये रमज़ान के लिए बेस्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। रमज़ान में बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़े भी पसंद करते हैं इसको। तो यहाँ मैं बनाऊँगी चिकन आलू ब्रेड बॉल। तो ये बहुत मज़े के होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं और बच्चों को भी पसंद आएंगे और आप लोग को भी। थोड़े से स्पाइसी रखेंगे हम। यहाँ मैंने 2 आलू लिए थे, इससे मैंने उबाल के मैश कर लिया है, कुछ भी नहीं डाला है अभी। तो उबाल के अच्छा सा मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसे हमने साइड में रख दिया। यहाँ पे मेरे पास चिकन टिक्का था थोड़ा सा, तो मैंने उसके रेशे कर लिए और चिकन टिक्का हाफ कप ही है। तो अगर आपके पास चिकन है, बॉयल चिकन कर लें हाफ कप और इसमें थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला डालें और तवे पे 1 टेबल स्पून तवे पे तेल डालें और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। तो यही जायका आएगा उसका भी। और चिकन टिक्का मसाले वो भी आप देख सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डाल देंगे आलू के ऊपर और मसाले भी डाल देंगे साथ में। मसालों में दिखा देती हूँ। मसालों में मैंने लिया ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी 1 चुटकी, कुटी मिर्ची हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसाले वगैरह आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप मसाले कम कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। यहाँ देखिए 1 हरी मिर्च मैंने लिए, इसे चॉप कर लिया था और हरा धनिया भी थोड़ा सा चॉप कर लिया है। इसे मैंने धो के एक बोल में रखा था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, चमचे से ये इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। जब भी किचन में आए तो हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद टिश्यू पेपर से या नैपकिन वगैरह से हाथ को साफ़ कर लें और सैनिटाइज़र बिल्कुल नहीं लगाएं। जब किचन में आएँ तो आप सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये सैनिटाइज़र आग पकड़ता है। जब सारा काम कर लें किचन का, सफाई सुथराई कर लें, हाथ धोएं, फिर उसके बाद सैनिटाइज़र यूज़ करें। किचन से निकलने के बाद यूज़ करें, किचन में आने से पहले यूज़ नहीं करें। ये बात मुझे काफ़ी दिनों से शेयर करनी थी आप लोगों से और रोज़ाना में भूल रही थी, लेकिन चले आज याद आ गई तो आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी लोग तो जानते भी होंगे इस बात को। तो बस ये हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। जितने बड़े आप रखना चाहें इसे कर सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाएं, दरमियाने साइज़ का बना लें जैसे मैं बना रही हूँ। तो हम इसकी सारी बॉल्स बना लेंगे और इसे एक साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए इतने बड़े बना लेंगे या फिर इसे थोड़े से छोटे बना सकते हैं। तो ऐसे बना लें। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, इसके मैं किनारे काट रही हूँ। किनारे काट के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। बच जाता है जो किनारे बचे हुए हैं, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी। तो इंशाल्लाह ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, चैनल पे है मेरे, तो आप वो देख सकते हैं। और यह मैंने 1 अंडा लिया, उसे फेंट दिया। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और काली मिर्चें, और ये अंडा मैंने धनिया वाले बॉल में ही निकाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं साइड में रख दूँगी और एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्ब निकाला हुआ है। यह देखिए सारे मैंने बना लिए, लेकिन मैं सबका नहीं बनाऊँगी। मैं इसे उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी, किसी खाली कंटेनर में डाल के इसे फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी निकालना होगा तो मैं ऐसे ही निकाल के बना लूँगी, जैसे मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं एक स्लाइस लूँगी और इसे पानी में डिप करूँगी। पूरा डिप नहीं करूँगी, थोड़ा सा डिप करूँगी। पूरा डिप करेंगे तो ये टूट के उसी में गिर जाएगा। तो हम एक स्लाइस लेंगे, उसे पानी में हल्का सा डिप करेंगे और उसको हाथ से निचोड़ लेंगे। हाथ से निचोड़ने के बाद मैं इसके अंदर बॉल रखूँगी और इसे अच्छा सा चारों तरफ से बंद कर दूँगी और बॉल की शक्ल दे दूँगी।
ये हमारा बन गया। मैं इसे ब्रेड क्रम्ब में लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्ब में लगाने के बाद अंडे में डिप करूंगी। अंडे में डिप करने के बाद फिर ब्रेड क्रम्ब में लगाऊंगी। इस तरह ये बहुत क्रिस्पी बनता है और मज़े का बनता है और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। फिर इसे मैं साइड में रखती रहूँगी। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये देखिए हमने बना लिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो चलें देखते हैं, फ्राई करते हैं। यहाँ देखिए मैं तेल गरम कर रही हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसे मीडियम पे कर दिया और मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लूँगी। जब ये सब तरफ से ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारे गोल्डन क्रिस्पी हो गए और हम सब तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे और फिर इसे किसी टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे या फिर टॉवल पेपर पे। ये देखिए हमारे रेडी हो गए। हमने निकाल लिया एक प्लेट में। तो ये बहुत मज़े के यम्मी लग रहे हैं और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बने थे और अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, ऊपर से क्रिस्पी थे। तो मसाला वगैरह अपनी मिर्ची वगैरह अपनी मर्ज़ी से डालिएगा और उम्मीद है कि आपकी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम से फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। रमज़ान में ज़रूर बनाएगा। अगर रमज़ान में अभी टाइम है, तो आप अभी भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।